हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मैं नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट जो आने वाले साल में, उसी का आज हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है वो लेके आए हैं। ठीक है, उसी के तर्ज पर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आईएससी बोर्ड के लिए डिस्कस करेंगे। आईएससी बोर्ड क्लास 12 के लिए मैंने जो है वो डिस्कस कर रखा है पार्ट 1। अगर आपने देखा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट का, आज बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम लोग शानदार तरीके से। वहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से एक इम्पैक्ट डालता है कोई भी बिजनेस को। क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा जो है बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें दो चीजों को या दो इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, कि एक तरीके से बड़े पैमाने पर किस तरीके से बिजनेस को जो है वो इफेक्ट डालने वाला है, या एक मतलब छोटे पैमाने पर किस तरीके से बिजनेस को एक तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर रखा था। इसके आगे हम लोग पार्ट 2 भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आपको समझ कर चलना है। ठीक है, आगे देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या है वो देखते हैं हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या शुरू करेंगे भाई? मैक्रो इन्वायरमेंट से। ठीक है, अब माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं, क्योंकि माइक्रो का पार्ट जो है वो हमने पढ़ रखा था। अगर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, पिछला वाला वीडियो उसमें शानदार तरीके से डिस्कस किया गया था। अब जो मैक्रो वाला पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको जरूर ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर देखा जाए मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो का मतलब होता है हमेशा बिग। क्या होता है? बिग। कि बड़े पैमाने पर किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? मैक्रो इन्वायरमेंट refers to the general environment or a remote environment within which a business firm and the forces in its micro environment operates। कि जिस तरीके से माइक्रो इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है, सेम उसी तरीके का जो अगला रूप या फिर उसके जो बड़ा रूप होता है वो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। और बिजनेस के ऑपरेशन में वो एक तरीके से एक्टिव रोल प्ले करता है। क्या बोलेंगे? A company does not directly or regularly interact with a macro environment। इससे माइक्रो इन्वायरमेंट क्या हो गया? जैसे मान लो कि एक बंदा है आपके बिजनेस में, स्टाफ है, स्टाफ ने कुछ गड़बड़ी कर दी, मान लो क्या कर दिया, कुछ मिस्टेक्स कर दिया। अब उस मिस्टेक्स की वजह से आपकी कंपनी को लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया। लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट जैसे पॉलिटिकल, मान लो भाई कि आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली शहर में है। अब दिल्ली का पॉलिटिकल सिस्टम ही इनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल की वजह से वहां की चीजों में दिक्कतें आ रही है, मतलब आपको बिजनेस करने में दिक्कतें आ रही है, तो वो मैक्रो। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो रेगुलरली और डायरेक्टली इम्पैक्ट उसी को नहीं करता है, उस सारे बिजनेस को कर रहा है, और वो रेगुलरली भी नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है। बोला गया therefore मैक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। और ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। अगर देखा जाए मैक्रो इन्वायरमेंट कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो एक तरीके से यहाँ पर इनबिल्ट आते हैं, या फिर बोला जाए कि मैक्रो इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कि कितने टाइप्स होते हैं, कितना कंपोनेंट। तो पहला हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अब समझने वाली चीज यहाँ पर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या, कि इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से मान लो कि जीडीपी में कुछ बदलाव हुआ। ठीक है, जीडीपी बढ़ गया या घट गया, ठीक है, उसकी वजह से अगर दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक डिसीजन की वजह से, तो वो अगर है उसकी वजह से अगर एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। सेम उसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक एनवायरनमेंट। मतलब मान लो कि सामाजिक, जैसे कि हिंदू मुस्लिम हो, मान लो कि हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम हो गया तो ठीक है, झगड़ा हो रहा है कोई देश में या फिर कोई स्टेट में, तो वो एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, इसको देखना है। फिर तीसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एआई। एआई देखो, एआई के आने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस में दिक्कत आ रही है, लेकिन आ रही है, तो एक तरीके से उसमें किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो डाल सकता है। तो ये एक कंपोनेंट है जो कि मैक्रो कंपोनेंट है। पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया, जैसे मान लो कि यूपी में पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं, मान लो उसकी वजह से आपकी बिजनेस जो है वो खराब चल रहा है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है और आपका बिजनेस सही चल रहा है ठीक तरीके से, तो कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल हो गया, जीएसटी वगैरह में कुछ चेंजेस आ गए, हम लोग जीएसटी बढ़ गया है, घट गया, टैक्स रेट में एक तरीके से बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ोतरी हो गई, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आते हैं
वो इम्पैक्ट हम लोग क्या बोलेंगे उसमें एक तरीके से देख सकते हैं कि वो क्या होगा, लीगल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर 5 इन्वायरमेंट के बारे में आपको याद रखना है। मैक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से, एक आपका आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा आएगा आपका सोशल इन्वायरमेंट, और तीसरा आएगा आपका एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल, और जो चौथा आएगा वो आपका पॉलिटिकल, और पांचवा आएगा वो लीगल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यहाँ तक हो गया, आई होप सो कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट में, आराम से समझते चलिए, मजा इसमें है। ठीक है, ठीक है, मजा किसमें, आराम में। ठीक है, और अगर कोई टीचर आराम से पढ़ा रहा है तो आराम से आप लोग पढ़िए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मजे से पढ़िए, शांति से पढ़िए, ताकि एक चीजें जो है वो आसानी से आगे बढ़ सके और शानदार तरीके से आप लोग देख के चलिएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इस मैप को देखा जाए तो यहाँ क्या बिजनेस जो फॉर्म है उसमें एक तरीके से इन्वायरमेंट है, कितने इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट में कितने इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, 5। पॉलिटिकल हो गया, एक लीगल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। जो कि ये सब सारा जो है एक बिजनेस के डिसीजन में इम्पैक्ट डालता है। कहाँ डालता है भाई, एक बिजनेस के डिसीजन, बिजनेस डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। आपको याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पॉलिटिकल सिचुएशन, लीगल इन्वायरमेंट, या फिर सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सही होता है, आमतौर पर उस कंट्री में या उस स्टेट में या उस पर्टिकुलर एक एरिया में जो बिजनेसेस हैं बहुत अच्छे तरीके से रन करती है। ठीक है, ये लेके चल रहा है हम लोगों को इम्पोर्टेंट था, है कि नहीं? आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एक तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक एक करके हम लोग चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या, कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर और फोर्सेस कंसर्निंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सामने क्या पता है, जीडीपी के बारे में बात कर रहा है। अब जीडीपी क्या होता है, पहली बात तो ये समझना है कि जितना भी हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जितना सामान बने या जितना सर्विस दिया जा रहा है उसकी जितनी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो हमारा जीडीपी हो गया। क्लियर? लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर, जो कि एक तरीके से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि किस तरीके से उस देश में प्रोडक्शन का लेवल है, उस देश में किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा देश देख लो, हमारा देश में क्या पर्टिकुलरली जो है कोई तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारे देश में। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके तहत बहुत सारी चीजों को प्रोडक्शन की जा रही है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन हमारे देश में अच्छा है। दूसरी बात की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया कि रिच और पुअर के बीच में, रिच और पुअर के बीच में गैप कितना कम है, क्या जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही तरीके से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग जो वेल्थ जो है जो हम लोग कमा रहे हैं हमारे देश में जो कमाया जा रहा है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो सही है इसका मतलब आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक है, और वहां पर अपने यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट जो मैक्रो का बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अपने यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, में सबसे पहले नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री कैसा है, मतलब आपका इकोनॉमिक जो सिस्टम है कंट्री का वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, प्लानिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, पब्लिक सेक्टर किस तरीके से आपको बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे कि पहले 5 ईयर प्लान था हमारा, लेकिन 12 5 ईयर प्लान था जो है वो हमने एक तरीके से आपने 11th में पढ़ा होगा 12 5 ईयर प्लान था हमारी जो है 2017 तक ठीक है एक तरीके से चलाई गई। उसके बाद जो है वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, दूसरा क्या है इसका कंपोनेंट है भाई एक तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, कि लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट किस तरीके से है, पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से है, मतलब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्काई नंबर स्कैन 10th 11th 12th वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
इस एक पीपीटी जो होता है वो वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग ऐसी बात नहीं है कि आपको बाद में रिवाइज नहीं कर सकते हैं आराम से। फिर हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है और सर्विस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जैसे कि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट को बोलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट वगैरह कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सही करने में। क्लियर। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है आपकी, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरीके से, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, ठीक है, मतलब आरबीआई किस तरीके से काम कर रहा है। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ट्रेड पॉलिसी किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेड को कर रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से बढ़ाकर चल रही है, इसको देखिएगा। इकोनॉमिक इंडिसेस कैसे हैं, फिर यहाँ पर स्पेस एंड पीस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कि कंट्री में शांति है या नहीं है, ऐसा नहीं है कि अशांति है, उस सारी चीजों को भी यहाँ पर देखकर चला जा सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक इंडिसेस जिसमें हमारे देश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, हर एक व्यक्ति का इनकम किस तरीके से है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन पावर, पावर का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था किस तरीके से। तो ये सब इसमें पहले चीजें क्या है कि इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट को सही करने में मदद करते हैं। तो ये सब सारी चीजें अगर सही है मतलब हमारे देश में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सही है, नहीं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। मार्केट का कंडीशन कैसा है, कंपटीशन कैसा है, क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्या कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पर देखकर चले, ठीक है। तो ये भी बात क्या करता है आपको, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आल्सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं सोशल इन्वायरमेंट, क्या पढ़ेंगे, सोशल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब सोशल इन्वायरमेंट आ जाते हैं, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो सोशल का मतलब क्या होता है, समाज, सामाजिक जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का, क्या हमारा समाज जो है वो सही तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर जिस देश में समाज अच्छा नहीं से परफॉर्म करेगा, ये समाज अच्छे तरीके से नहीं रहेगा, उस देश में जो है वो एक तरीके से बिजनेस सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरा जो है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशली कल्चरल फोर्सेस विद व्हिच अ बिजनेस फर्म ऑपरेट। वो सब सारे सोशल कल्चरल फैक्टर जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को ऑपरेट करने में मदद करती है। तो ये चीज हमारा एक तरीके से आएगा सोशल इन्वायरमेंट। क्या है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब होता है, डेमोग्राफी का मतलब ये होता है आपको कहीं भी डेमोग्राफी को शब्द में आपको समझ नहीं आता कि क्या इसके बारे में बात किया जा रहा है, पॉपुलेशन के बारे में। क्या हमारे देश में जो पॉपुलेशन है किस तरीके से जो है वो बढ़ रही है कि घट रही है, मतलब साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन कैसा है, एज पॉपुलेशन कैसा है, क्या हमारे देश में ज्यादा यंग पॉपुलेशन है या फिर ज्यादा जो है ओल्ड पॉपुलेशन। जैसे देखा जाए यंग पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक तरीके से इंडिया में बहुत से तरीके से यंग पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर ओल्ड का देखा जाए तो जापान में जैसे है वो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा अगर देखा जाए चाइना में भी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो गया था, तो वन चाइल्ड जो पॉलिसी लाया था उसको खत्म करके एक तरीके से टू चाइल्ड पॉलिसी जो है वो तरीके से इंट्रोड्यूस किया, तो उसको भी एक तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। दूसरा सोशल एटीट्यूड्स देखा जाए, कस्टम्स देखा जाए, ट्रेडिशंस देखा जाए, रिचुअल्स कैसे हैं, कल्चरल उसके लाइफस्टाइल्स कैसे हैं, तो उस सारी चीजों को यहाँ पर डील किया जा सकता है, क्लियर। उसके बाद अगर देखा जाए सोशल कंसर्न्स कैसे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज कैसे हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस कैसे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके से, मतलब लाइफस्टाइल कैसा है, रिच का, पुअर का, और डिफरेंट जो कल्चर्स के हैं उसमें किस तरीके का जो लाइफस्टाइल है वो एक तरीके से डील करता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा हो, ठीक है।